देश में बदलाव की राजनीति। अंजना, लोगों ने देखिए, अंजना जरा, बीजेपी के नेता आपके साथ मौजूद हैं। ये राजनीति, अजीत सिंह का हारना, राहुल गांधी का पीछे होना, मुलायम का आजमगढ़ में पीछे होना, आने वाले वक्त में राजनीतिक संकेत देते हुए यह भी बता दीजिएगा अमृतसर में जेटली भी पीछे है। अंजना, तो जनता ही बोल रही है अंजना कश्यप, अब मैं क्या बोलूं। बहुत लोग कह रहे थे आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूं, मैं देश घूम रहा था और जिस तरह की उत्कंठ इच्छा और आशा नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश की जनता में देखी, और मैं चुनाव अपने छात्र जीवन से 77 जब जेपी मूवमेंट के बाद मैं देखता रहा हूं, तो मैं हमेशा कहता था कि जो ये आशा है, अगर इसका 50% भी ईवी मशीन में कैद हो गया तो देश के नतीजे करिश्माई होंगे, और वो हो रहा है। अजीत सिंह का हारना क्या कहता है? ये बहुत ही सुखद है। कुछ लोग जो अपनी जमींदारी समझते, देखिए ये चुनाव का एक और नतीजा क्या है अंजना, समझिए इस बात को, देश की जनता को प्रणाम करते हुए। अहंकार, विरासत, परिवार की राजनीति समाप्त हो रही है। उपलब्धि, मेहनत और आपके रिकॉर्ड क्या है गवर्नेंस का, उसकी राजनीति विजय हो रही है। और अजीत सिंह ऐसे लोग जो समझते थे कि बागपत हमारी विरासत है, वहां भी बदलाव हो। जातीय राजनीति पर भी जो जरा पूर्ण विराम लगता है इसके साथ, जो जाट मुस्लिम राजनीति होती थी। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं, जो इतनी बड़ी बीजेपी की विजय हो रही है, इसमें नौजवान मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है क्या? जो हम बिहार में जीत रहे हैं, जो देश में जीत रहे हैं, ये गरीबों की जीत है, ये पिछड़ों की जीत है, ये अगड़ों की जीत है, ये हिंदुओं की जीत है, ये मुसलमानों की जीत है। हम गोवा में जीत रहे हैं तो क्या वहां हमें क्रिश्चियन ने वोट नहीं किया है क्या? और ऐसे इलाके जहां बीजेपी मजबूत नहीं है। देखिए, दो चीज ध्यान रखिए अन्ना जी, 1984 के बाद पहली बार एक प्री इलेक्शन अलायंस को सार्थक प्रामाणिक बहुमत मिल रहा है, और अगर जनता का आशीर्वाद रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, तो शायद बीजेपी को खुद जादुई आंकड़े के आसपास आप पाएंगे। अमेठी क्या कह रहा है? अमेठी कह रहा है कि राहुल जी, फिर परिवारवाद, फिर अहंकार, ये हमारी जमींदारी है, ये हमारी जागीरदारी है। ये जमींदारी और जागीरदारी की राजनीति समाप्त हो रही है। काम की राजनीति, प्रामाणिकता की राजनीति, डिलीवरी की राजनीति और अंजना ईमानदारी की राजनीति सामने आ रही है। अरुण जेटली का पीछे चलना, ये भी कुछ कह रहा है। अरुण जेटली आगे निकल जाएंगे। मैं खुद 3 दिन अमृतसर रह के आया था, चिंता मत करिए, अरुण जेटली जी वहां जीतेंगे, बिल्कुल पूरा विश्वास। कैप्टन अमरिंदर लेकिन जबरदस्त तरीके से आगे चल रहे हैं। नहीं, ठीक है, मुझे मालूम है, जब फाइनल काउंटिंग होगी तो आप देखिएगा कि अरुण जेटली जी वहां निश्चित जीतेंगे। क्या जीत रहा है इस बार, मुद्दा मोदी या बीजेपी? मेरा टेक दूसरा है। मोदी जी सिर्फ व्यक्ति ने एक प्रतीक है, और इस देश में देश की जनता नरेंद्र मोदी से प्यार करती थी, और कुछ लोग नरेंद्र मोदी से नफरत करते थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, ममता जी, वामपंथी। नफरत की राजनीति हार रही है और जनता का प्यार जीत रहा है। लेकिन मोदी जी और उनके बारे में जो कहा जाता है, इस तरह की जीत के साथ क्या बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे बीजेपी के लिए हैंडल करने को? देखिए, इस पर मुझे थोड़ी हंसी आती है। इसमें आपका कहीं ना कहीं मोदी जी का पूर्वाग्रह छिपा हुआ है। मैं आपसे बात करता रहा हूं ना, मोदी जी आएंगे तो भाजपा पोलराइज कर देगी, मोदी जी आएंगे तो भाजपा को सहयोगी नहीं मिलेंगे, वो गलत साबित हो गया। मोदी जी पीक कर गए, मोदी जी संभाल नहीं पाएंगे। ये सारी बातें जब गलत साबित हो गई तो मोदी जी इतने बड़े मैंडेट का सम्मान कर पाएंगे? मोदी जी 4 बार से मुख्यमंत्री हैं ना, हर बार 2/3 वोट से जीते हैं ना गुजरात में। तो सोचने का कारण क्या है? आज तो शुभ शुभ बोलिए आप, ये मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। और संघ की भूमिका, क्योंकि बीते 2 दिन से जिस तरह से लगातार संघ प्रमुख हैं, उसके बाद सुरेश सोनी जी से मुलाकात हो रही है अध्यक्ष की, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? नहीं, अगर मिलने पर भी आपको आपत्ति है क्या? नहीं, मतलब डोर उनके हाथ में ना चले जाए, ये सवाल पूछ रहे हैं बस। ये चिंता आप क्यों कर रही हैं? हम बातचीत करते हैं, हमारा उनसे एक बड़े क्षेत्र का रिश्ता है, लेकिन राजनीतिक फैसले हम खुद करते हैं, करेंगे, ये आपको कहना चाहते हैं। सुषमा स्वराज जी ने कहा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगी, उनको कैसे संभालेंगे? अब ये भी आपने आज से शुरू किया हुआ है, यदि मीडिया में है, सारी पार्टी एक है, एकजुट है। फिर कहूंगा अंजना, आज तो शुभ शुभ बोलिए आप। चलिए, मैं चाहती हूँ कि आप शुभ शुभ बोलें, और जो जीत का जश्न ढोल नगाड़े और पटाखे छूट रहे हैं, उसमें आज रविशंकर प्रसाद जी, जिसको इस देश ने तमाम मंत्रालयों को भी संभालते हुए देखा है, आगे किस भूमिका में आपको देखेंगे? देखिए, कल पंडित पुण्य प्रसून वाजपेयी ने मुझसे एक सवाल किया था रात में, और मैंने उनको जवाब दिया था, वही मैं आपको भी कहूंगा। रविशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व के परिचय के 3 स्थायी बिंदु हैं।
संघ का स्वयंसेवक, भाजपा का कार्यकर्ता और अधिवक्ता। आप भी उसी को याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। प्रसून, कुल मिलाकर इस वक्त जश्न है और एक खुशी है और वो मुस्कुराहट है जो तमाम ऐसे नेताओं में दिख रही है जिन्होंने काफी कुछ झोंका है, 10 साल के इंतजार के बाद मिला है। एक सवाल हमारा पूछेंगे उनसे। सवाल रविशंकर जी से है कि जो 3 मुद्दे थे, वो 3 मुद्दे अब ठंडे बस्ते में ना, कि वो फिर से रिवाइव करने की स्थिति अभी तो नहीं आएगी? बहुत महत्वपूर्ण रविशंकर प्रसाद जी, जो 3 मुद्दे आप लोगों के थे, बीजेपी के, क्योंकि आपने खुद कहा कि ऐसा हो सकता है कि एनडीए अच्छा है, साथ है बीजेपी अपने आप पहुंच जाए 272 के आसपास, वो 3 मुद्दे रिवाइव होंगे? देखिए, फिर ये भी सोचने का क्या कारण है? राम जन्मभूमि मुद्दा इसमें चुनाव में नहीं है, उसका एक समाधान निकालना पड़ेगा। वो राष्ट्रीय मुद्दा है। दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की मांग है कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए। हमारे मैनिफेस्टो में संवैधानिक तरीके से बात करें। आपने आर्टिकल 370 उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं कश्मीर बहुत गया हूं 10 बार पार्टी के कार्यक्रम को लेकर। आपको पता है आर्टिकल 370 के कारण वहां पिछड़ों को उनके अधिकार नहीं मिलते, वहां मंडल कमीशन लागू नहीं है, वहां आरटीआई लागू नहीं है। जो पाकिस्तान से आए हैं लोग आज से 60 साल पहले, उनको वहां अधिकार नहीं मिलते। देखिए, ये चर्चा होनी चाहिए। अच्छा कि आपने पूछ दिया कि पाकिस्तान से कई लोग आए, लाल कृष्ण आडवाणी आए तो कश्मीर से आगे आ गए तो भारत के प्रधानमंत्री बने। पार्टी के वहां भी प्रचारक थे, हमारे वरिष्ठ नेता है, पूरा सम्मान है। इंदर गुजराल आए तो पंजाब में चले आए तो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जो बाकी आए उनको आज वोट का भी अधिकार नहीं है, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? ये क्यों होना चाहिए? जो पूरे श्रीनगर वैली में बड़ी संख्या में निषाद हैं, मल्लाह हैं, मुस्लिम समाज के हैं, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, उनको उनके अधिकार नहीं मिलते। और सबसे बड़ा सवाल, कश्मीर में गुड गवर्नेंस का अभाव है। जनता चाहती है गुड गवर्नेंस, तो ये सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए? तो धारा 370 की छाते के नीचे सारी गड़बड़ियों को आप तोप के रखिए, फिर चर्चा होनी चाहिए। ये तो मोदी जी ने कहा था, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समस्या क्या है हमारी बड़ी अंतरंग अंजना जी की, कि जब भी ऐसी बात होती है तो आपका चश्मा दूसरा हो जाता है। आज आप चश्मा सीधा रखिए। आज देश की जनता ने बोला है तो देश की जनता का सम्मान करिए। टाइम बाउंड तरीके से कुछ इन चीजों पर हो सकता है आने वाले वक्त? देखिए, टाइम बाउंड 100 देंगे मनमोहन सिंह और सोनिया जी की विरासत थी। 100 दिन में महंगाई कम, क्या हुआ 5 साल में? 100 दिन में भ्रष्टाचार खत्म, क्या हुआ? हम डे 1 से काम करेंगे, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, विश्वास के साथ। और जो देश ने इतना बड़ा अभूतपूर्व हमें जनादेश दिया है, उसका सम्मान करते हुए भारत में आशा जगाएंगे। देखिए, मैं एक लाइन में कहता हूं, यूपीए की विरासत, असहाय भारत, असुरक्षित भारत। मोदी जी की अगुवाई में आशावान भारत, सुखी भारत, समृद्ध भारत। मैं तो जादू की छड़ी का भी इंतजार कर रही हूँ आपके हाथों में, क्योंकि जितने वादे किए हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। अब की बार मोदी सरकार, बहुत उम्मीदें हैं लोगों की। बिहार पर भी मैं आपसे एक बार जरा बातचीत करना चाहती हूँ, इस पर रिएक्शन अंत में लूंगी। बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन रह रहा है, मतलब बीजेपी जेडीयू अलग होना ठीक ही साबित। देखिए, बिहार के लोग बड़े परिपक्व हैं और लालू जी के बारे में जो कहा जा रहा था उनका वो परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। राबड़ी जी पीछे चल रही है, रूडी आगे, मतलब ये तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देश में और बिहार में विशेष रूप से नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों ने एक आस्था जगाई है, और जो देश में है बिहार में उससे ज्यादा है। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, उनको ये समझना पड़ेगा कि अहंकार और नफरत से राजनीति नहीं चलती। शायद बिहार की जनता को समझने में उनसे भूल हुई है। कोई जादू की छड़ी है ना आप लोगों के पास? देखिए, अगर हमारा अतीत है अंजना जी अटल बिहारी वाजपेयी का, और मैं चाहता हूं कि आज तक के दर्शकों को बताऊं, 1998 में वो सत्ता में आए थे, देश की विकास गति 4.3%। क्या हुआ? कारगिल का युद्ध हुआ, अणुबम विस्फोट हुआ, सैंक्शन लगा, गुजरात का भूकंप आया, 2002 का अकाल आया। फिर भी अटल जी ने कहा क्या कि महंगाई में क्यों नहीं कम कर सका? क्योंकि कारगिल का युद्ध हुआ था, संसद पे हमला हुआ, महंगाई कम किया, देश की विकास दर को जब सत्ता से गए 8.5 पे ले आए। तो ये हमारा अतीत है, भविष्य अच्छा होगा। एक बार फिर से, जादू की छड़ी है? जी नहीं, मोदी जी के पास काम करने का इरादा है, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, संकल्प के साथ। और बाकी तो हमारी आपकी बातचीत, वाजपेयी जी की बातचीत तो होती रहती है, आगे फिर होगी।
तो प्रसून, कुल मिलाकर यही कि अब आने वाले वक्त में परफॉर्मेंस की तरफ बीजेपी के कदम बढ़ते हुए, और कम से कम रविशंकर जी यही मान रहे हैं कि जी। 272 का आंकड़ा शायद अपने आप में बीजेपी ही पहुंच जाए। और जी, और रविशंकर जी को जाते थे बता दीजिए, बीजेपी 225 सीटों पर आके चल रही है सिर्फ अपने बूते, और एनडीए 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। बीजेपी 272 तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, अब यही स्थिति हो गई उसके है। मुताबिक 225 पर बीजेपी आगे है और 300 के करीब एनडीए पहुंच रहा है। ये फिर क्या हो जाएगा? एनडीए को साथ लेके चलेंगे। और मैं आपसे एक बात बता दूं, जो अभी आपने बात कही, बीजेपी का मुद्दा गुड गवर्नेंस है, देश में सुशासन लाएं। अभी आपने उन मुद्दों की बात की तो मैंने उत्तर दिया। अब आप मुझसे ये निकाल रहे ये मुद्दे प्रमुखता से रहेंगे, इसका समाधान करना पड़ेगा। लेकिन मूल मुद्दा है देश के विकास का, आर्थिक विकास का, रोजगार देने का और देश की सुरक्षा को प्रदान करने का। तो मोदी जी के साथ सब साथ चलेंगे ना, मतलब एनडीए वाले, कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी ना? 225 और उधर 300 के पार एनडीए। अब अभी तक तो आप कह रहे थे कि मोदी जी को सहयोगी नहीं मिलेंगे, अब 25 तो पहले से हैं, अब 300 पहुंच रहे हैं, तो फिर कहूंगा आज तो शुभ शुभ बोलिए अंजना जी। प्रसून, अब आज छोड़ दीजिए इन्हें, अब हम इन्हें कैबिनेट में देखेंगे। ये एक स्थिति है, 225 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है।